अस्सलामुअलैकुम। यूके में रहने वाले तमाम नौजवानों और उन अफराद के लिए जो पेंशन हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ज़बरदस्त खुशखबरी आई है। खुशखबरी है कि आपके सामने तमाम तर तफसीलात मैं पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप जान सकें। यूके में इस वक्त स्टेट पेंशन के हवाले से एक ऐसी नई सजेशन सामने आई है जिसने लाखों यंगस्टर्स, नौजवानों, मुलाजमीन, टैक्स पेयर्स और फ्यूचर में पेंशन हासिल करने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। अगर ये तजवीज़ फ्यूचर में यूके में नाफिज हो जाती है तो बरतानिया में रहने वाले लाखों अफराद को रिटायरमेंट का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी स्टेट पेंशन का 1 साल का हिस्सा पहले ही मिल सकता है। यानी तकरीबन 12,500 पाउंड की एक जो बड़ी रकम है वो आप जब चाहे हासिल करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसके बदले में एक शर्त भी होगी, और वो शर्त ये है कि स्टेट पेंशन 1 साल बाद आपकी शुरू होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस नई जो तजवीज़ की मुकम्मल तफसील से आगाह करूँगा कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स, इसके नुकसानात और यूके गवर्नमेंट का मौजूदा मौक़िफ़ क्या है, आम शहरियों पर इसका मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई नया कानून नहीं है बरतानिया में, बल्कि एक तजवीज़ है जिसे बरतानिया के मारूफ रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन है सोशल मार्केट फाउंडेशन, उसने पेश किया है। इस मंसूबे को सिटीजन एडवाइस का नाम दिया गया है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को ज़िंदगी की इस मरहले पर जब वो चाहें फ़ाइनेंशियल सपोर्ट फराहम की जाए, जब उन्हें अपना घर ख़रीदना हो, अपना लोन ख़त्म करना हो, अपना नया कारोबार शुरू करना हो या फैमिली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रकम की ज़रूरत होती है। इस वक्त यूके में अगर आप देखें तो नौजवान जो हैं, नौजवान नस्ल महंगे घरों, बढ़ती हुई ज़िंदगी की जो एक्सपेंसेस हैं यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई कर्ज़ों पर शरह सूद और उसका बोझ का सामना कर रहे हैं, जबकि स्टेट पेंशन उन्हें कई डेकेड बाद मिलती है। इस मसले को सामने रखते हुए ये एक मुनफरिद तजवीज़ सामने लाई गई है कि जो नौजवानों को पेंशन पहले दी जाए 1 साल की। इस मंसूबे के मुताबिक अगर कोई एलिजिबल शख्स एग्री होता है तो उसे मौजूदा मुकम्मल एनुअल स्टेट पेंशन के बराबर तकरीबन 12,548 पाउंड की रकम एक मरतबा अदा कर दी जाएगी। उसके बदले में उसकी जो स्टेट पेंशन रिटायरमेंट की मुकर्ररा एज है वो मुकर्ररा वक्त पर शुरू होने के बजाय 1 साल बाद शुरू होगी। यानी अगर किसी की पेंशन 67 ईयर्स की उम्र में शुरू होने वाली थी तो इस तजवीज़ के तहत वो 68 साल की उम्र से पेंशन वसूल कर सकेगा। इस तरह यूके गवर्नमेंट पहले रकम पे करेगी, जबकि बाद में 1 साल की पेंशन जो है आपकी डिले हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शंस एक साथ चलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग इस मंसूबे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तजवीज़ के मुताबिक इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए आपकी उम्र जो है 28 साल से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके अलावा कम से कम आपने 10 साल की नेशनल इंश्योरेंस जो है पे की हो यूके गवर्नमेंट को। अगर किसी ने बच्चों की देखभाल या फैमिली के किसी फ़र्द की देखभाल की वजह से केयरर्स ने वक्फा लिया है तो बतौर केयरर वो काम कर रहे हैं तो और ये वक्त गुजारा है तो उनको एलिजिबल होने में शुमार किया जा सकता है। यानी सिर्फ आपकी जॉब ही नहीं बल्कि फ़ैमिली की देखभाल भी इस पूरे मेयार में शामिल की जा सकती है। यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सजेशन है हर शख्स के लिए लाजमी नहीं होगी। जो इसे अडॉप्ट करना चाहता है वो करे। अगर फ्यूचर में इसे मंजूर किया जाता है तो ये एक ऑप्शनल मंसूबा होगा, यानी हर फ़र्द ये ख़ुद फ़ैसला करेगा कि वो अभी रकम लेना चाहता है या रिटायरमेंट के वक्त मुकर्ररा तारीख पर पेंशन हासिल करना चाहता है। किसी पर यह फ़ैसला जो है ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जाएगा। इस तजवीज़ पर होने वाले एक सर्वे ने भी दिलचस्प नताइज सामने रखे हैं। ओपिनियम नामी एक अदारे के जो सर्वे के मुताबिक 25 से 40 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, जो 54% अफराद ने इस मंसूबे की हिमायत की है, जबकि सिर्फ 6% अफराद ने इसकी मुखालफत की है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि नौजवान नस्ल की बड़ी तादाद इस सजेशन को अपने लिए बहुत बड़ा फ़ायदा समझती है। मज़ीद ये कि मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके हामियों ने भी इस मंसूबे की बहुत बड़ी हिमायत देखी गई है उनमें, जिससे ज़ाहिर ये होता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक इकनॉमिकल मसला भी बन चुका है। सर्वे में शामिल कई अफराद ने अपनी राय भी दी। एक नौजवान ने कहा कि ये मंसूबा जो है उसे अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मरहले में एम्पावर करेगा, बाख्तियार बनाएगा, क्योंकि उसके वालिदैन फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते। इस रकम से वो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकेगा। एक और शख्स ने यह कहा कि ये रकम दरअसल उसकी अपनी मुस्तकबिल की स्टेट पेंशन का हिस्सा होगी, इसलिए
उसे किसी बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा या उस लोन पर उसे इंटरेस्ट नहीं पे करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब सवाल ये है कि लोग अगर ये रकम यूके में हासिल करेंगे तो उसे इस्तेमाल कहाँ करेंगे। जो सर्वे है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा अफराद ने ये कहा है कि वो इस रकम से अपने कर्ज़े अपने लोन ख़त्म करेंगे। तकरीबन 18% अफराद ने कर्ज़ों की रीपेमेंट को पहली तरजीह करार दिया है। 16% अफराद ने यह कहा है कि वो इस रकम को यूके में घर ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ अफराद ने कारोबार शुरू करने, तालीम मुकम्मल करने या अपनी फैमिली की ज़रूरियात पूरी करने का भी इरादा ज़ाहिर किया है। बरतानिया में अगर आप देखें तो इस वक्त यूके में घर ख़रीदना नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका है। क्यों बन चुका है? सर्वे ये कहता है उसके मुताबिक 18 से 40 साल के जो दरमियान ऐसे अफराद जो अभी तक यूके में घर के मालिक नहीं हैं, उनमें से 70% से ज़्यादा का ये ख्याल है कि उनकी जो नस्ल है उसके लिए अपना घर ख़रीदना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। यूके में जायदादों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं जबकि सैलरीज़ में उस रफ्तार से इजाफ़ा नहीं हो रहा। इस वजह से जो है बहुत से नौजवान कई बरस तक जो है किराए के घरों में रहने पर मजबूर हुए हैं और यूके में जो रेंट की सिचुएशन है वो भी एक अपनी जगह एक प्रॉब्लम है। फैक्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल बरतानिया में पहली मरतबा घर ख़रीदने वाले 52% अफराद को अपने वालदैन अपने रिलेटिव से फाइनेंशियल सपोर्ट मिली। एवरेज ये मदद 55,572 पाउंड रही। इसलिए बरतानिया में बैंक ऑफ मम एंड डैड की असलाह बहुत मशहूर है हो चुकी है, यानी वालदैन ही अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े फाइनेंशियल सपोर्टर बन गए हैं। लेकिन जिन नौजवानों के वालदैन के पास फाइनेंशियल वसाइल नहीं हैं उनके लिए घर ख़रीदना जो है मज़ीद मुश्किल बनता जा रहा है। इस पस मंज़र में एक बैकग्राउंड में सोशल मार्केट फाउंडेशन का कहना है कि नौजवानों को अपनी ही फ्यूचर की पेंशन का एक हिस्सा पहले देने से ये होगा कि उनकी ज़िंदगी में उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और अगर कोई शख्स जो है इस रकम से घर ख़रीद लेता है या अपना लोन ख़त्म कर लेता है तो मुमकिन है कि फ़्यूचर में उसकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट जो है उनकी हालत जो है ज़्यादा मजबूत हो जाए। इस तजवीज़ के हवाले से इदारे के नायब तहकीकाती जो डायरेक्टर हैं जेमी गोलेंग्स ने कहा है कि यूके में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ के शदीद बहरान का शिकार है। उनके मुताबिक आज ये बात ज़्यादा अहम हो गई है कि आपके पेरेंट्स कितने अमीर हैं बजाय इसके कि आपने कितनी यूके में मेहनत की है। उनका कहना था कि अगर किसी नौजवान को ज़िंदगी के अहम मरहले पर फाइनेंशियल सपोर्ट या सहारा मिल जाए तो वो अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। ताहम इस तजवीज़ पर तनकीद भी हो रही है। बाज़ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्टेट पेंशन का मकसद ये नहीं होता कि आपको नौजवानी में जो है ये मिल जाए, आपको बुढ़ापे में फाइनेंशियल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। इसलिए यंग एज में रकम लेना फ्यूचर में मुश्किलात पैदा कर सकता है। अगर किसी शख्स की हेल्थ ख़राब हो जाए या वो रिटायरमेंट के बाद एडिशनल एक्सपेंसेस का सामना करे तो 1 साल ताख़ीर से पेंशन मिलना जो है उसके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। यूके में अर्ली एक्सेस पेंशन की बातें हो रही हैं और नौजवानों को पेंशन की एक बड़ी अमाउंट 1 साल की जो है वो पहले देने की बात हो रही है। ये तजवीज़ आखिर किस रुख बैठेगी, क्या यूके गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्ड करेगी? ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि पेंशन आपको अर्ली सूट करती है या नहीं यूके में। मुझे दे इजाज़त, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।